तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताबो। अब आप पूछोगे कि मेरे बाकी के फ्रेंड्स कहाँ हैं, तो कैसा है ना कि हमारे में एक जन को उठाने में 20 मिनट जाती है और उस चक्कर में मैं इस पोहा को मिस नहीं कर सकता। यहाँ पे भी आपको मेरे 3 फ्रेंड्स ही दिखेंगे। मुझे लगा था कि हम घूमने आए हैं, पर कोई कोई सोने आए थे सिर्फ। ताबू घूमेंगे फिर काजा जाएंगे। क्या चेक कर रूम, तू चेक कर। रिकॉर्डिंग में अक्षय भाई की आवाज़ ठीक से नहीं आई, तो मैं ही आपको बताता हूँ वो क्या बोल रहे हैं। ताबो मोनेस्ट्री इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ एंटायर स्पीति विच वॉज बिल्ड इन 996 AD। अब वो टाइम का सिनेरियो ऐसा था ना कि लद्दाख किंगडम जिस किंग का था उसके 3 बेटे थे, उसमें से एक चाइल्ड को स्पीति लाहौल जो एम्पायर है वो मिला। उस टाइम में ये एरिया में जो बुद्धिज्म था उसका कोई ऐसे प्रमोटर नहीं था, वो ऑलमोस्ट वैनिश हो चुका था। लेकिन जो किंग आया वो थोड़ा कल्चरल ट्रेडिशनल डिवोशनल था, उसने ये मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश की। लेकिन किंग की जब डेथ हुई, उसका वन ऑफ क्लोज रिलेटिव बेसिकली भाई का लड़का जो उसका नेक्स्ट जनरेशन था, उसने उसको डेडिकेट करने के लिए 24 बुद्धा के स्टैचूज बनाए जो डिफरेंट फॉर्म्स में थे। देयर आर 9 एक्सप्रेशंस एंड एवरी एक्सप्रेशन ऑफ मेडिटेशन हैज 3 फॉर्म्स। वो स्टैचूज 1000 साल पुराने हैं। जब आप अंदर जाओगे आपको एक वॉल पे 1000 छोटे छोटे बुद्धा के एक्सप्रेशंस इमोशंस वाले पेंटिंग्स मिलेंगे, वो भी 1000 ईयर्स पुराने हैं। तो आदित्य, ताबो मोनेस्ट्री एक मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत मस्त बिकॉज अंदर फोन से ले जाना अलाउड नहीं था, बट हमने क्या देखा, तूने क्या देखा एग्जैक्टली? ये प्लेस एक्चुअली लद्दाख जैसी है जहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर को बहुत प्रिविलेज दिया जाता है। अंदर बुद्धिस्ट कल्चर को forms बहुत थे, ज़्यादा Buddhist। प्रीच किया जाता है, तो अंदर बहुत सारे बुद्धा के फॉर्म थे। इट वाज ऑल अबाउट मेडिटेशन। तो हर एक फॉर्म बुद्धा का एक स्टैचू के रूप में अवतार दिखाया था, अवतार। तो उसमें हमें कैसे मेडिटेशन करना है वो फॉर्म में वो बताया एंड गया। ये कितना 1000 ईयर्स ओल्ड स्टैचूज है ये जो मोनेस्ट्री आप देख रहे हो ये ओल्ड वाला है, नया वाला यहाँ पर बनाया है। ये जो मंत्र है जिसमें 6 लेटर्स रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म 6 लेटर मीन्स 6 लोकास, जैसे कि मनुष्य लोक, जो भी धरती लोक, पाताल लोक, तो वैसे 6 लोक रहता है। तो जैसे अपने हिंदुइज्म में रहता है मोक्ष मिलने के लिए पुण्य करो करो, वैसे इनमें रहता है जो आप अभी आगे जैसे मोनेस्ट्री जाओगे हर जगह पे आपको बहुत सारे वो सर्कल्स में जिसको घुमाना पड़ता है। सो उसके अंदर वो मंत्र फीड किए रहते हैं। आप उसको एक बार टर्न करोगे इट्स इक्वल टू 1000 टाइप आप जप कर रहे हो मंत्र का। और आप जितने टाइम ज़्यादा वो मंत्र का जप करोगे अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म यू विल गेट देन लाइक सल्वेशन, मोक्ष। सो आप ये 6 लोगों को मतलब आप ये मनुष्य लोग से आप दूसरे लोग में जाओगे आपको सीधा मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए इट्स लाइक मेनी फॉर्म्स। मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा, ऐसे घूम के देख लीजिए। ये जो भी अक्षय भाई ने बताया ना, ये सिर्फ मुझे और आपको समझा, बाकी जो पीछे आपको मेरे फ्रेंड्स दिख रहे हो उनको कुछ भी नहीं समझा। सब एकदम ऊपर से बाउंसर गया। बस मुंह देख लो इनका, प्रिटेंड तो ऐसे कर रहे जैसे इनको ऑलरेडी पता था। ताबो मोनेस्ट्री से आप कहीं भी देखोगे तो आपको चारों ओर माउंटेन्स दिखेंगे, और यहाँ की यही बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हवाएं चल रही थी एंड ओवरऑल एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट गुड। एंड मोनेस्ट्री के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो भी देखने लायक है, और इसीलिए फोटोज़ भी यहाँ अच्छे आते हैं। बस शक्ल अच्छी होनी चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हो आपको मेरे बाकी के फ्रेंड्स नहीं दिख रहे, क्योंकि उनके लिए मेरे से इंपॉर्टेंट फोटोज़ है। लेकिन मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं तो अपने में ही मस्त हूँ। सर आपकी मोनेस्ट्री के बारे में और कुछ बताइए। यही है जिसने मोनेस्ट्री ये खोजी थी, बता। तो ये है न्यू मोनेस्ट्री जहाँ सब फोटोज़ ले रहे हैं, और मैं भी रुका था फोटोज़ लेने के लिए। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे ही हाथ में पकड़ा देंगे और मुझे ही लेने बोलेंगे। फोटोज़ लेने में जितना टाइम नहीं लगता उससे ज़्यादा टाइम तो रुकने में लगता है। कब खाली होगा और कब मैं लूँगा। मेरी आधी ट्रिप तो रुकने में ही गई। खैर फोटोज़ लिए बिना मैं कहीं नहीं गया, ना किसी को जाने दिया। अरे वाह, तेरा यौन इतना सेक्सी आया ना ब्रो। ऑल माय पीप्स, कैसा है आपकी मोनेस्ट्री में? आपकी मोनेस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। तू बता कैसा लगा? अच्छा था? तुझे पसंद है हिस्ट्री? बट फिर भी अच्छा लगा। शार्दुल देखो बहुत अच्छा लगा। आदित्य उसको समझा ही नहीं किधर है, उसको नहीं समझा हम किधर है। कैसा लगा? गुरुद्वारा है किधर है, वो नंबर लिखा है। तो एक और हॉल्ट पे उतर गए। कौन सा ब्रिज है ये? कौन सा? मानी ब्रिज। मनी ब्रिज, ठीक है, मनी ब्रिज।
एक चीज आपने नोटिस की, आपको हर जगह आदित्य दिखेगा। इसको सब चीजों में पहले जाना होता है और मेरे बाकी के लोगों का अलग ही नाटक होता है। मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है कि आओ अब यहाँ जाना है। जब भी ऐसा कुछ ट्रैकिंग टाइप का होता है ना, मुझे काफी मजा आता है। ऐसा कुछ भी एक्टिविटी जहाँ पे कहीं उतरना हो या चढ़ना हो, मैं हमेशा पहले जाता हूँ ऐसी जगहों पे। वो बात अलग है कि कोई गिरे उसका इंतजार भी रहता है मन में। लेफ्ट ले लेना, यहाँ से चले जा तू कंटेंट। भाई रुक जाओ भाई रुक जाओ। करती बाजी एड्डे लोग ब्रिज के ऊपर जाएंगे तो सीधा मरीन ड्राइव पहुंच जाएंगे। जाने देने का है क्या बताओ? हाँ चलो हम भी चलते हैं। तो बात ऐसी थी ना कि अभी हमें ब्रिज तोड़ने का मन नहीं था, तो इसीलिए 5-5 लोगों को भेज रहे थे। आप देख रहे हो ना, इसमें भी लाइन, और फोटो का होगा वो अलग। सच्ची बोलूँ तो ब्रिज काफ़ी हिल रहा था और मेरी काफ़ी फट गई थी। मैं नॉर्मल बिहेव करने की ट्राई कर रहा था, पर अंदर से मेरी फट गई थी। दूर से देखने में लगा कि मज़ा आएगा, ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे फोटोज लूँगा वगैरह सब, लेकिन पैर हिलने लगे मेरे। समझ नहीं आ रहा था कि किसको बोलूँ, मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर मैं खुद से डरते हुए लड़ा और कंटेंट के लिए क्लिप्स रिकॉर्ड की मैंने। तो मानी ब्रिज पे आ गए एंड ये ब्रिज आप देख लो, मतलब बहुत ज़्यादा ही हिल रहा है, डेंजरस है अगर आप थोड़ा ध्यान से नहीं चलोगे तो। एंड ये ब्रिज पे 5 से 6-7 जन आ सकते हैं, ज़्यादा जन आएंगे तो ब्रिज कोलैप्स भी हो सकता है। तो आप देख लो, टन बाय टन लोग अंदर आ रहे हैं। एंड ये मानी ब्रिज इज़ रियली नोन बिकॉज ये नज़ारा देख लो आप दोनों साइड पे, इट्स कवर्ड फुल्ली बाय माउंटेन्स एंड द रिवर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मेरा टर्न हो गया है, बहुत हो गया। जब तक बाकी लोग फोटोज लेके अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, तब तक मुझे कुछ करना था। तो बस फिर मुझे यहाँ वहाँ चढ़ने का शौक है, तो मैं बेझिझक चढ़ा एक बड़े पत्थर पे। अगर हम दोनों की मम्मी होती ना यहाँ पे, तो एक कान के नीचे झापट देती और तुरंत बस में बिठा देती। लेकिन अब नहीं है तो हम उड़ेंगे, हम उड़ते पंछी है एंड झापट बाद में खा लेंगे। पत्थर के ऊपर जितनी आसानी से चढ़ा, उतना ही मुश्किल हुआ उतरने में। ये बात आप हमेशा लाइफ में याद रखना। कहीं भी चढ़ना काफ़ी आसान होता है, पर उतरना उतना ही मुश्किल होता है। सो यस, हम एक और मोनेस्ट्री जा रहे हैं जिसका नाम आप देख ही रहे हो, तो आगे पता चल जाएगा। ये मोनेस्ट्री की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और वो है यहाँ पहुँचने से 20 मिनट पहले का रास्ता। इतना अच्छा व्यू था ना, आई मीन द स्ट्रक्चर ऑफ माउंटेन्स एंड द टर्न्स ऑन द रोड, ऐसा लगता है PUBG के मैप में आ गए हैं। काफ़ी क्लाइम करके बहुत नीचे से ऊपर आए हैं। भाई हमें कह रहे हैं कि आप लोग पहले खाने का ऑर्डर देना, फिर दर्शन करने जाना एंड फिर आके खाना। उनको पता है कि अगर इन लोगों को ऐसे ही खुला छोड़ा तो ट्रिप यहीं पे एंड हो जाएगी। इसी के साथ वो यहाँ की हाइट बता रहे हैं, जो है 12,774। तो 30 रुपीज़ दे के अंदर जाने मिलेगा एंड नहीं है पैसा। 20 रुपये का दिया मिलेगा विश पूरी करनी है तो 20 रुपये में तेरी विश पूरी होगी। 30 रुपया भी नहीं है मेरे पास। 50 रुपये में एंट्री और विश पूरी। इतने हाइट पे कैश नहीं करते। कैश निकलता है ब्रो। तो यहाँ ऑर्डर देंगे, बनने को 1 घंटा लगेंगे, तब तक आगे मोनेस्ट्री देखेंगे। ये पढ़े क्या लिखा है? ये नीचे की लाइन समझ रही, ऊपर की लाइन नहीं समझ रही। ये लिखा है कि दुनिया में लोगों को धोखा कहीं, हाँ, दिस इज टंकार मोनेस्ट्री। चलो भाई। ये केव के अंदर जाके एक अलग सा ही क्लाइमेट चेंज हो गया। लाइक ये केव पूरा ठंडा था। वो बोलते हैं ना, कोई जगहों की बात ही कुछ अलग होती है। ये प्लेस मुझे वैसी लगी, इतना पीसफुल था ना, ये एक अलग टाइप की पॉजिटिविटी फील हो रही थी। ऐसे बोल सकता हूँ कि आई वॉज सराउंडेड बाय पॉजिटिव पावर्स। अभी अगर इतना अच्छा फील हो रहा था तो मेडिटेशन करना तो अनिवार्य है। बस फिर हम बैठ गए मेडिटेट करने के लिए। जितना सोचा था उससे काफ़ी बड़ी थी ये प्लेस, और हम अगर कहीं भी गए तो फिर उस प्लेस को पूरा अच्छे से देखते हैं। तो उसी के साथ दीवार पे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ते पढ़ते यहाँ वहाँ भटकते भटकते हम चीज़ें देख रहे थे। सच्ची बोलूँ तो ये ऐसे मिस्ट्री रूम्स जैसा लग रहा था, हर रूम में कुछ अलग अलग। हमारे लिए ऐसे सब नया था, नई चीज़ें देख के समझना अच्छा लग रहा था। क्या है, क्या एग्जैक्टली आदित्य ये? बता ना तू कुछ अपने हिसाब से। स्तूपा
20 मिनट के बाद ऐसा लग रहा था कि हमें चकवा लग गया है, ख़त्म ही नहीं हो रहा था रास्ता। लेकिन फाइनली यहाँ की मेन प्लेस पे पहुँचे, आई मीन द मेन पॉइंट ऑफ धनकार मोनेस्ट्री। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक हैंगिंग गोट दिखेगा। अब आपको शॉर्ट में बताऊँ तो एक किंग एंड क्वीन थे जिनकी लव स्टोरी थी। अब वो क्या थी वो गूगल पे पढ़ लेना। बेसिकली जब किंग एंड क्वीन की डेथ हुई ये गोट उनका था एंड इसीलिए ऐसे सिंबल ऑफ लव ये गोट यहाँ पे ऐसे लटक रहा है। ये ले वही पूरा घास डाल दिया अंदर। तो 30 रुपीज़ एंट्री का चार्ज था एंड उसके अलावा आपकी जितनी ज़्यादा विशेष होगी उतना बड़ा दिया लेना है। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। पता चला मेरे वजह से 200 रुपये के 5 दिए ले लिए। ये यहाँ की मेडिटेशन रूम है जो बहुत पीसफुल थी। इसके बाद जो मेन रूम है वहाँ पूरे ग्रुप ने साथ में प्रे किया एंड मेडिटेट किया। ये पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल स्ट्रेस रिलीफ था जिसकी वजह से काफ़ी फ्रेश फील हुआ हमें। धनकार मोनेस्ट्री के पीछे से एक रास्ता ऊपर जाता है जहाँ थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, लेकिन वो प्लेस सबसे वर्थ थी। वहाँ से व्यू तो अच्छा था ही, पर जो रॉक्स का फॉर्म दिख रहा था ना वो अनबिलीवेबल था और हवाएं तो ऐसे चल रही थी जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। उसके बाद आपका जो कुंजुम पास है वहाँ लग जाएगी। ये जो आपको और एक रिवर दिख रही है जो आपका आपको बोला था पिन वैली, सो दिस इज पिन रिवर। सो यहाँ पे पिन रिवर और स्पीति रिवर मिलता है। तो आपका जो मेन पिन वैली है 4x4 जो अंदर लग जाती है। हाँ तो जो दिख रहा है राइट। दिख रहा है साइट सीन के चक्कर में बैठने की जगह फुल हो गई, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। हमने गद्दी डाली और बैठ गए नीचे खाने। नूडल्स बना रही हो मैम, थोड़ा इधर आ जाओ जी। बेहतर नहीं, अजीब है, जिधर खाना उधर नहीं खाता है अच्छी जगह पे। पहले मैं बहुत खुश हुआ करता था, फिर मैंने थुक्पा खाया। भाई इंसान नहीं है। रास्ते में क्या दिखाता हूँ भाई, दिखाता हूँ। 13,000 फीट पे खड़े अभी हम।